1 फरवरी 2023 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे बजट एलोकेट किया 2.4 लाख करोड़। ये बजट लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्रॉक्सीमेटली 51% ज़्यादा था और 2013-14 के बजट से अप्रॉक्सीमेटली 9 गुना ज़्यादा। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि एक एग्जांपल के लिए भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के एनुअल रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। तो हमारा और शायद आपका भी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे इस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेगी। Railways, a capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. आगे बढ़ने से पहले इंडियन रेलवे के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। इंडियन रेलवे की स्थापना आज से करीब 177 साल पहले 8 मई 1845 को हुई थी और तब से लेकर आज तक इंडियन रेलवे के मैप में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। इस समय इंडियन रेलवे साइज के हिसाब से 68,103 किलोमीटर की टोटल रूट लेंथ के साथ विश्व का 4th लार्जेस्ट नेशनल रेलवे सिस्टम है, सिर्फ यूएसए, चाइना और रसिया से पीछे, और यह नंबर 31 मार्च 2022 तक के ही है। इंडियन रेलवे में इस समय 18 ऑपरेशनल डिवीजन है, जैसे सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे एंड सो ऑन। और अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इंडियन रेलवे में 31 मार्च 2021 की तारीख तक 12,52,347 एम्प्लॉयज़ थे, जो इंडियन रेलवे को विश्व का 14वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बनाते हैं। इंडियन रेलवे हर रोज़ करीब 13,170 पैसेंजर ट्रेन रन कराता है, जो करीब 7,325 स्टेशन को कवर करती है अक्रॉस इंडिया। लेकिन यह तो सिर्फ कुछ छोटे से ही नंबर हैं, इससे भी बहुत बड़ा है इंडियन रेलवे। लेकिन जितना बड़ा सिस्टम होता है उतने ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की ही। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ साल 2020 में ही भारतीय रेलवे से 808 करोड़ लोगों ने ट्रैवल किया है और इतने लोगों को ट्रैवल को कन्वीनियंट बनाने के लिए अच्छे रेलवे स्टेशन और अच्छी सर्विसेज का होना बहुत ज़रूरी। लेकिन अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो हमारे रेलवे स्टेशन इतने अच्छे नहीं होते थे और अच्छी सर्विसेज की बात तो शायद हम ना ही करें तो बेहतर होगा। लेकिन अब चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और बनारस जैसे कई स्टेशन आते हैं। और इन रेलवे स्टेशन पे आपको कई सारी सर्विसेज भी मिलेंगी, जैसे बेटर टिकटिंग सर्विसेज, बड़े प्लेटफॉर्म्स, मॉडर्न शॉप्स और कैफेज, और इन सब से खास फ्री वाईफाई और ज़्यादा सफाई। और इनमें से कुछ स्टेशन में तो इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट तक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं, जिनके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा या उनके कुछ फ़ोटोज़ भी है, शायद आपने देखे हों। वैसे तो इंडियन रेलवे के पास शताब्दी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस जैसी कई सारी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं। 3 साल पहले एक नई ट्रेन भी इंडियन रेलवे के पास ऐड हुई थी, जिसका नाम ट्रेन 18 है, जिसको हम आज के दिन वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारी नई ट्रेन अपने बेड़े में ऐड करने के लिए इंडियन रेलवे बहुत तेजी से काम कर रहा है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के बाद स्पीड और बेटर कन्वीनियंस के मामले में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बड़ा चेंजेस है। वंदे भारत ट्रेन टोटल सभी 18 लाइंस पर दौड़ती है और इस ट्रेन के अभी तक 2 वर्जन आ चुके हैं, वंदे भारत 1.0 और वंदे भारत 2.0, और इन दोनों ही ट्रेन सेट में चेयर कार सीटिंग की व्यवस्था है। लेकिन बहुत ही जल्द वंदे भारत 3.0 और 4.0 को भी रिलीज किया जाएगा और ये वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोचेस, 3-पिन सॉकेट, USB पावर सॉकेट और 0 डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जैसी फैसिलिटीज के साथ इंट्रोड्यूस की जाएंगी। गवर्नमेंट आने वाले 3 सालों में ऐसी 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन डेवलप करने को है। लेकिन अभी तक वंदे भारत ट्रेन सिर्फ आईसेट चेन्नई में ही मैन्युफैक्चर होती थी। और इसी को लेकर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने वंदे भारत ट्रेन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 और नई साइट्स ऐड कर दी हैं। और इनमें हरियाणा का सोनीपत, महाराष्ट्र का लातूर और यूपी का रायबरेली शामिल है। जहां पहले हर हफ्ते एक वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर हो पाती थी, वहीं इन 3 नई साइट्स ऐड होने के बाद हर हफ्ते 2 से 3 नई ट्रेन मैन्युफैक्चर होने की उम्मीद बढ़ गई। ये तो रही बात सिर्फ वंदे भारत ट्रेन की, और इसके साथ ही एक हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट भी अंडर प्रोसेस है, जो कि दिसंबर 2023 तक लॉन्च कर दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल है हाइड्रोजन ट्रेन, और इस हाइड्रोजन ट्रेन को सबसे पहले हेरिटेज साइट जैसे कि कालका शिमला ट्रैक पर रन कराया जाएगा, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन, भारत में मैन्युफैक्चर। अब बारी आती है हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, जिसका कंस्ट्रक्शन मुंबई अहमदाबाद रूट पर किया जा रहा है।
इस प्रोजेक्ट में टोटल 12 स्टेशन होंगे। बुलेट ट्रेन की लाइन लेंथ करीब 508 किलोमीटर है और यह ट्रेन एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और अंडरपास से गुजरेगी। वैसे यह प्रोजेक्ट अप्रैल 2020 में शुरू और दिसंबर 2023 में खत्म होना था, लेकिन महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन में देरी के चलते यह काम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इसकी ओपनिंग अगस्त 2026 तक कर दी जाएगी और इसके बाद दिल्ली अहमदाबाद रूट पर भी इसका एक्सटेंशन होना है। इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आज से लगभग 98 साल पहले 3 फरवरी 1925 को स्टार्ट हुआ था और तब हार्बर लाइन में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और कुर्ला स्टेशन के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। 31 मार्च 2017 को रेलवे ने अनाउंस किया था कि 2022 के एंड तक वो अपने पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे, बट बीच में कोविड आने की वजह से इस काम में डिले हो गया है। पर फिर भी 2022 के एंड तक रेलवे ने अपने 85% ट्रैक्स को पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है। 2017 में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग रेलवे का फ्यूल बिल 32,000 करोड़ था, जिसमें 20,000 करोड़ का तो सिर्फ डीजल था और ऐसा माना जा रहा था कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव होने पर इस बिल में हर साल 10,000 करोड़ रुपए तक बचाया जा सकेगा और ये बचत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पर जिनके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट इस समय जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही है। पहला प्रोजेक्ट 356 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव कश्मीर रीजन को पूरे देश से जोड़ना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज भी इसी लाइन पर बनाया गया है, जो कि 359 मीटर ऊंचा है। यह इंडियन रेलवे द्वारा बनाया गया एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है। दूसरा प्रोजेक्ट बंगाल सिक्किम ब्रॉड गेज लाइन प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट सिक्किम को पहली बार रेलवे लाइन से कनेक्ट करेगा। इस 44 किलोमीटर लंबी रेल लाइन की खासियत यह है कि यह LAC पर डोकलाम एरिया को भी सर्व करेगी और इसके साथ ही LAC से लगा हुआ एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट भी है, जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 लाइन शामिल है और इनमें से एक लाइन तो डिफेंस मिनिस्ट्री की इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट की लिस्ट में भी शामिल है। ये है रेलवे के कुछ बड़े और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिन्हें आने वाले कुछ सालों में रेलवे पूरा भी कर लेगा और इसके साथ ही रेलवे कई और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है जिन्हें हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर पाए, जैसे हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और कई और भी ऐसे प्रोजेक्ट जिन पर रेलवे बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वी होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना। तब तक के लिए